आज पटना जिला के बाढ़ विधानसभा 179 का जो है जनता का आवास का आज गृह पूजन कार्यक्रम हुआ है। और आज से बाढ़ विधानसभा के तमाम जो हमारे कार्यकर्तागण है, हमारे जो मेरे जितने भी बाढ़ विधानसभा के रहने वाले हैं, जो हमें जो चुनाव जिताने में महती भूमिका निभाए, जिनका चुनाव में वोट नहीं भी किए, जो विरोध में भी वोट किए, सारे लोगों का ये आवास है। ये वही इसलिए हमारा जो है ये जो है आश्रम जो है जनता का आवाज जो है जनता के लिए समर्पित है। हमारे तमाम कार्यकर्तागण देख रहे हैं कि 2 बजे से ही यहाँ लोग आए हुए हैं। इस गृह प्रवेश कार्यक्रम में सारे लोग शिरकत करेंगे और कल से जो है इस जनता के लिए समर्पित है जनता का आवास रहेगा 179। सर, अभी 7 बजे से लेकर के 7:15 तक एक मॉक ड्रिल भी हुआ और क्या है अनुभव रहा? 7 से 7:15 तो आप ही लोग के साथ मैं यहीं पर था। आप देखें कि मॉक ड्रिल का उद्देश्य क्या था। जो अभी खाड़ी देशों में हमारा ईरान जो हमारे ही एशिया मुल्क का कंट्री है, जिस तरह से अभी तेल की समस्या जो हो गई है, तो इसी को देखते हुए और जो है हमारा पड़ोसी जो देश है, जो जिस तरह से विकट परिस्थितियां जो उत्पन्न करते रहती है, उसी को देखते हुए आज मॉक ड्रिल का विपरीत परिस्थितियों में तैयार रहने के लिए सारे बिहार प्रदेश के वासियों को हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट जी ने तैयार रहने को कहा है। और हमारे प्रधानमंत्री जी, लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का जो है ये है निर्देश है कि हम लोग बिना मतलब के जो है काफिला लेके नेता लोग जो गाड़ी चलते हैं, 50 गाड़ी, 60 गाड़ी, 100 गाड़ी, तो सारे लोग को निर्देश दिया गया है कि आप गाड़ियों की संख्या में कम कीजिए, ऊर्जा बचाइए। और ये मॉक ड्रिल भी उसी के संदर्भ में, ऊर्जा बचाने के संदर्भ में ही ये मॉक ड्रिल का जो है आप आने वाले समय में कुछ गंभीर होने वाला नहीं, किसी तरह का कोई बात नहीं है। ऊर्जा की कमी नहीं है, किसी तरह का कोई कमी नहीं है। लेकिन जो परिस्थितियां अगर ऐसी आती है तो उसके लिए हमारे जो प्रदेश के जो हमारे लोकप्रिय मुखिया जो है आदरणीय सम्राट चौधरी जी, इसके लिए तत्पर तैयार रहने के लिए पूरे 14 करोड़ जनता को कहे कि भाई जो 6 जिला में मॉक ड्रिल था, आप देखें कि एकदम कंप्लीट, कहीं भी आप नहीं देख रहे होंगे कि जनरेटर भी चल रहा हो। पूरा संदेश दिया गया, जहां गाड़ी जो चल रही थी वहीं गाड़ी तुरंत स्थिर हो गई। और ये पूरे प्रदेश के लोगों को ये संदेश दिया गया है कि हम लोग किसी भी परिस्थिति हम लोग के पास आवे, उसके लिए हम लोग तैयार। बंगाल की जीत को कैसे देखते हैं? बंगाल की जीत पूरे ये हमारे देश के राष्ट्र धर्म, राष्ट्र मिशन की जीत है। मैं तो वहाँ पर बंगाल चुनाव प्रचार में भी गया था। वहाँ जो ममता जी का जो टेरर था, आतंक था कि हम लोग खुले में कार्यकर्ता लोग एक बैठक भी नहीं कर सकते थे। गलत ढंग से, मनमानी तरीके से तंग करके हम लोग को फंसाया जाता था। और आज बंगाल मिशन से ये साफ संदेश गया है कि हमारा जो है पूरे देश में जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी का जलवा है। और सारे कार्यकर्ता जो है बंगाल की जीत से हम लोग काफी उत्साहित हैं। अब थोड़ा बहुत जो कसर दक्षिण के प्रदेशों में, जैसे तमिलनाडु में, केरला में, जो हम लोग का आशा के अनुरूप रिजल्ट नहीं आया है, तो अगले आने वाला दिन में देखिएगा बंगाल के तरह भी है, हम लोग तमिलनाडु भी जीतेंगे, केरला भी जीतेंगे। क्योंकि आप देखिए हमारा स्ट्राइक रेट 2016 में हम लोग का जो है स्ट्राइक रेट कितना था, 3 सीट थे, 3 से हम लोग 77 गए और 77 से 207 सीट जीते। तो इस बार हम लोग तमिलनाडु में और केरला में
सीटों की संख्या भले ही कम आई है, लेकिन वोट परसेंटेज में केरला में भी हम लोग का बढ़ोतरी हुई है। तमिलनाडु में भी हम लोग को 14.1% वोट आया है। आगे आने वाला दिनों में यही दोनों प्रदेशों को संगठन के रूप से मजबूत करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना मूल मिशन। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा कि जिस तरह समाज में बहुजन समाज का एक बड़ी संख्या जो है चुनाव में ईवीएम की जगह पे बैलेट पेपर की मांग कर रही है, पार्टी कोई नहीं कर रही है। अब आप 2009 से आपका जो है 2004 में, 9 में, 14 में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो उसमें ईवीएम खराब नहीं था। 10 साल मनमोहन जी सरकार में रहे, ईवीएम से ही ना चुनाव हुआ था, उसमें ईवीएम खराब नहीं था। कर्नाटका में वो चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम खराब नहीं था। जहां जहां प्रदेश में, हिमाचल में जीत गए हैं तो ईवीएम खराब नहीं था। जो प्रदेश में हारते हैं तो दोषारोपण करते हैं ईवीएम का। तो आप जो है ईवीएम पर जो है अपने हार का ठिकरा जो है, आप देखते हैं ना कि सफलता के अनेक सूत्र होते हैं, अब विफलता का एक सूत्र होता है, तो वह एक सूत्र ढूंढने लग जाते हैं। ईवीएम को जनमत आपका गया, आपके पास जो है कोई मुद्दा नहीं है, कोई नीति नहीं है, परिवारवाद वाली ये उठा कौन रहे हैं? परिवारवाद वाली पार्टी, भ्रष्टाचार के पोषक पार्टी, ये कोई राष्ट्रीय दल तो नहीं उठा रहे। कांग्रेस भी आज के डेट में क्या परिवार की पार्टी रह गई है। सपा, राजनीति सब क्या है? परिवारवाद की पार्टी है, भ्रष्टाचार के पोषक है। तो अभी ईवीएम का मुद्दा हारने का एक वही असफलता का सूत्र है कि हम जो है सफलता का सिरे नहीं लेना, सफल हो गए। वहां तो नहीं बोल देंगे ईवीएम खराब है। हिमाचल के बारे में आप लोग कवर किए थे न्यूज के आके ईवीएम खराब है। कर्नाटका के बारे में न्यूज कवर किए थे कि ईवीएम खराब है। तो आपको बिहार और बंगाल, झारखंड में जीत गए थे, ईवीएम खराब नहीं था। झारखंड में तो हाल ही जो है साल 1.5 साल पहले चुनाव जीते हैं ना जी, उसमें ईवीएम का मैटर आता कि भाई हम लोग ईवीएम गड़बड़ करके जीत गए। तो जहां जीतते हैं वहां ईवीएम का दोष नहीं होता, जहां हार जाते हैं वहां ईवीएम का